नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में देखिए कहां पर धूमधाम से विसर्जित की गई राधा कृष्ण की मूर्तियां, कहां फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आरटीओ से 7 एजेंट हुए गिरफ्तार और कहां मसाज करा रहे दरोगा का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने किया उसे सस्पेंड। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बहराइच के विकास खंड नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरा के ऐतिहासिक मंदिर सगरा कुटी पर स्थित अमृत सरोवर तालाब में शुक्रवार को पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ राधा कृष्ण की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। वहीं अमृत सरोवर तालाब में बना नवनिर्मित शिव मंदिर लोगों के आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र रहा। ग्राम पंचायत देवरा में सगरा कुटी एक ऐतिहासिक मंदिर है। वहीं पर स्थित अमृत सरोवर तालाब में प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात राधा कृष्ण की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। इस अवसर पर विशाल मेला भी लगता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शुक्रवार को जलालपुर, गुलरीहा, नौआ गांव, मकनपुर, शिवपुर सिमरा, जमुनहा, नौबस्ता, कल्याणपुर सहित कई ग्राम पंचायतों की मूर्तियों का विसर्जन धूमधाम से गाजे बाजे के साथ किया गया। वहीं अमृत सरोवर तालाब के बीच में नवनिर्मित भव्य शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। इस दौरान राधे कृष्ण अगले बरस तो जल्दी आना तथा जय कन्हैया नंदलाल की नारों के साथ आसमान गूंज उठा। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि देवरा व पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव कुमार वर्मा ने बताया कि यहाँ प्रतिवर्ष प्रतिमा विसर्जन के साथ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ देर रात तक प्रतिमाओं का विसर्जन चलता रहता है। विसर्जन मेले में शांति व्यवस्था को लेकर भी कभी कोई समस्या नहीं हुई। हालांकि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी बराबर चौकस रहा। इस मौके पर कामता प्रसाद प्रधान देवरा, अश्विनी कुमार वर्मा प्रधान कल्याणपुर, विनोद वर्मा नौवा गाँव, इकराम खान शिवपुर सिमरा, जितेंद्र कुमार जलालपुर, मंदिर पुजारी बाबा राम सूरत यादव, सांवली प्रसाद, प्रमोद पाठक, अमन सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मैं संतोष मिश्रा आज विकासखंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत देवरा में जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक बहुत बड़ा पर्व है और कृष्ण जन्माष्टमी मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो पब्लिक इकट्ठा हुई है, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी विसर्जन में काफ़ी भारी भीड़ इकट्ठा हुई है और इस कार्यक्रम का सारा श्रेय यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहते हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य पूर्व के और वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि शिव कुमार वर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और ख़ास बात बताना चाहूँगा कि बहुत कम लोगों में ऐसा जज्बा देखने को मिलता है जो किसी धर्म और अपने संस्था के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ कोई कार्य करें, लेकिन हमारे प्रधान प्रतिनिधि शिव कुमार वर्मा जी के द्वारा ये कार्य किया गया। ये आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये विशाल मंदिर बन रहा है और खासकर इस तालाब के बीच में इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। पिलर के ऊपर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो पिलर बना हुआ है और इस पिलर के द्वारा रेलिंग बनाई गई है। इस रेलिंग के अंदर ये मंदिर बनाई गई है और इसमें प्रधान प्रतिनिधि शिव कुमार वर्मा का विशेष योगदान और सराहनीय कार्य कर रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि देवरा ग्राम पंचायत के प्रधान कोई और हैं, कामता प्रसाद जी हैं, लेकिन उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे शिव कुमार वर्मा जी काम कर रहे हैं, जो पूर्व में इस ग्राम पंचायत के प्रधान भी रह चुके हैं और पूर्व में इस वार्ड नंबर 2 के क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। लेकिन इनका इस धर्म, हिंदू धर्म संस्कृति के खिलाफ पक्ष में जो एक देखने को मिला है कि आज इस मंदिर का निर्माण करके इन्होंने इस विकासखंड नवाबगंज के लिए एक नई कीर्तिमान स्थापित किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि हमारे इस विकासखंड नवाबगंज के खंड विकास अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह भी इस मंदिर का और इस पर्यटन स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं और उन्होंने भी इसके संबंध में तारीफों के पुल बांधे हैं। फिलहाल मैं आपको अंत में यही बताना चाहूँगा कि हमारे इस जनपद बहराइच के समस्त ग्राम प्रधानों को हमारे प्रधान प्रतिनिधि शिव कुमार वर्मा जी द्वारा एक सीख लेनी चाहिए कि विकास कार्यों में कभी धन आड़े नहीं आता, बस हौसला और जज्बा होना चाहिए। प्रधान जी, आपको इस विशाल और ऐतिहासिक मंदिर बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारी संस्कृति
के हिसाब से हमने अपने धर्म और आस्था के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण करवाया है और इसमें हमारे साथ साथ हमारे ग्रामवासियों तथा हमारे समस्त क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग मिला। आपको ग्राम पंचायत में विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? विकास के लिए जितना भी किया जाए कम। मतलब आप जनपद बहराइच में अपनी ग्राम पंचायत देवरा को एक प्रतिनिधि के रूप में मिसाल विकास कार्यों में मिसाल स्थापित करना चाहते हैं। हम अपने ग्राम पंचायत को नंबर 1 का दर्जा दिलाना चाहते हैं। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्र की रिपोर्ट। इंदौर आरटीओ में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसी कड़ी में इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस को पिछले दिनों कुछ शिकायतें मिली थीं। उसी के आधार पर तेजाजी नगर पुलिस ने आरटीओ के आसपास संचालित होने वाले एजेंटों की गुमटी पर दबिश देकर जांच पड़ताल शुरू कर दी तो बड़ी संख्या में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बरामद हुए। इस पूरे मामले में पुलिस ने 7 एजेंटों को गिरफ्तार भी किया है और उनसे काफी बारीकी से पूछताछ की जा रही है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। कितने आरोपी है, कहाँ से इनको पकड़ा? तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ एजेंट जो है वो मेडिकल का जो सर्टिफिकेट होता है वो जाली रूप से लगा के लाइसेंस रिन्यूअल का काम कर रहे हैं। तो उसी के तहत हमने कार्रवाई करते हुए जितने वहाँ पे जिनके खिलाफ हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी हमने उनको पकड़ा और उनके पूछताछ की और उन पर FIR दर्ज किया। उनके पास से कितने उनके पास से हमारे को 15 मेडिकल सर्टिफिकेट मिले हैं जिनमें जिस डॉक्टर्स का साइन भी किया हुआ है उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। क्या इसमें डॉक्टर को भी आरोपी बनाया जाएगा? अगर ऐसा तथ्य अगर आगे सामने आएगा कि अगर वो हो सकता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट पे जो मोहर लगाए वैसा कोई डॉक्टर हो ना, या अगर है तो उससे पूछताछ करके हम उस पर अगर वो आदमी इन्वॉल्व होगा तो उसको भी एक्यूज बनाएंगे। कब से ये संचालित हो रहा था? ये पिछले 6 महीने से ये चल रहा था और इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन मिली और हमने तुरंत इस पर कार्रवाई की। कहाँ से पकड़ा सर? ये RTO के पास जो है बहुत सारी शॉप्स है और वहाँ से ही हमने इनको पकड़ा है। आरोपियों के नाम क्या सर? इसमें 8 आरोपी है टोटल। अनिल, अमर, शरीफ, रोहित, राजू, राहुल, फिरोज खान और ललित जैन। सभी को गिरफ्तार कर लिया? इसमें एक आरोपी को अभी गिरफ्तार करना भी बाकी है और इसको भी अपन गिरफ्तार कर लेंगे। कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं इसका? एक ललित जैन का आपराधिक रिकॉर्ड है पहले का और इसके अलावा जो और हैं उनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले के नहीं है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर में दिन दहाड़े एक ऑटो डीलर व्यापारी के अपहरण का मामला सामने आया है, लेकिन बदमाशों की ये कोशिश नाकाम रही। लोगों ने बदमाशों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस आरोपियों से पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। दरअसल फरियादी मोहम्मद हुसैन मुल्तानी का इंदौर में ऑटो डीलिंग का कामकाज है। जब वो अपने घर में बैठे थे तभी 5 बदमाश बोलेरो कार से आए और अपने आप को सीहोर पुलिस बताकर व्यापारी के घर में घुस गए और उसके साथ पहले मारपीट की, फिर उसका अपहरण करके उसे ले जाने लगे। तभी आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और बदमाशों से उनका पुलिस ID कार्ड मांगा। जब बदमाश ID कार्ड दिखा नहीं पाए तो लोगों ने उन बदमाशों की जमकर पिटाई कर दी और सभी को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में आरोपियों के नाम वाहिद लाला, अमजद, सुनील, अनिल और इरफान निवासी सीहोर बताया गया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने 5 बदमाशों के खिलाफ अपहरण की कोशिश और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। एक सूचना मिली थी जिसके बाद में पुलिस ने कुछ बदमाशों को। हाँ, 103 नंदनवन का मामला है ये और उसमें 4-5 लोग आए, एक के घर पे घुसे और वहाँ से उनको ले जाने की कोशिश करी अपहरण करने की। और वो लोग 5 लोग हैं, वाहिद करके है, अमजद करके है और सुनील है, इरफान है और अनिल करके है। ये लोग, इनका गाड़ी का मैटर था इन लोगों का और ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी है नहीं। तलाश कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए? ये लोग रहने वाले हैं सीहोर के, ये सभी लोग सीहोर के रहने वाले हैं और सीहोर में मिर्ज़ापुरा और आरापुरा गांव मोहल्ला सीहोर और सब सीहोर के ही रहने वाले, सीहोर ज़िले के हैं। यहाँ क्या कारण से क्यों आए थे? ये कोई गाड़ी का मैटर है, इनका कोई पुराना मामला चल रहा है, उस संबंध में आए थे। किडनैपिंग करने की बात भी सामने आई है। हाँ, भी किडनैपिंग करने की बात सामने आई है। लोगों ने इन्हें पकड़
हाँ, लोगों ने, आसपास वाले लोगों ने उनकी मदद से पकड़ा गया उनको। क्या क्राइम ब्रांच का क्या कहकर आए थे? क्राइम ब्रांच का बोलते हैं अभी हाँ, सामने तो आई है, बाकी जांच से मालूम पड़ेगा जी। अभी जांच चल रही है इसमें। आपका नाम बताइए। ऐसे ही राजेंद्र आर्य। कब का घटनाक्रम है भैया? क्या हुआ था? कौन लोग थे? 12 साढ़े 12 बजे के बीच की बात है। वाइट कलर के बोलोरो से आए 5 जने, पुलिस के नाम से अंदर घुसे, बेडरूम तक आ गए थे जूते चप्पल पहन के, कहते हम श्योर पुलिस से हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या काम है? वहाँ पे फिर बाहर निकाल के मेरे को मारा कुटी करके टांगा टोली करके गाड़ी में ले आ रहे थे। मेरे को किडनैप करने आए थे। ये लाला ऑन है श्योर के, लाला ऑन, वाहिद लाला करके। एक का नाम पहचान गया मैं, वाहिद लाला। ये किडनैपिंग के हिसाब से आए थे, मेरे साथ मारा कुटी करी जाके। बाकी जब पड़ोस में मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, जब उनसे मोहल्ले वालों ने आईडी मांगी तो ये आईडी दिखाने में नाकाम हो गए। तो इसमें से 2 जने भग गए वहाँ छोड़ के, गाड़ी वाड़ी छोड़ के भग गए थे। फिर इनको हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने 4-5 को यहाँ लिया है थाने, जुनिंदो थाने। कहाँ का घटनाक्रम है? ये 27 नंदनवन कॉलोनी का है। क्या पुराना आपका कोई लेन-देन? कोई विवाद नहीं मेरा, जान पहचान? कोई विवाद नहीं। तो क्या कारण था जो आपको लेके जाना? भाई ऐसे किडनैप करके ले जाते हैं वहाँ पे। हाँ, इनकी कोई गाड़ी मिल नहीं रही तो ये बोल रहा है मोहम्मद बताएगा गाड़ी कहाँ है। आप हाँ, क्या करते हैं? मेरा गाड़ी खरीदने बेचने का काम है। खरीदने बेचने? हाँ, यही रहते हैं आप? हाँ, इंदौर ही रहता हूँ। आपका पूरा नाम? मोहम्मद हुसैन मुल्तानी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में मसाज करा रहे दरोगा का वीडियो वायरल हुआ और एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज राकेश चंद्र शर्मा का मसाज कराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर किसी ने मुख्यमंत्री और पुलिस अफसरों को ट्वीट करके दरोगा की शिकायत की। एसएसपी ने जांच के बाद दरोगा राकेश शर्मा को निलंबित कर दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन स्थित गोपी बीघा में शहीद रविरंजन की प्रतिमा को बीती रात असामाजिक तत्वों ने विखंडित कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों सहित परिजनों में खासा आक्रोश है। वहीं असामाजिक तत्वों की इस हरकत से नाराज लोगों ने शहीद की शहादत का अपमान बताते हुए अधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। शहीद रविरंजन की पत्नी रीता देवी ने बताया कि आज सुबह उन लोगों को जानकारी मिली कि स्मारक स्थल पर लगी प्रतिमा को किसी के द्वारा विखंडित कर दिया गया है। स्मारक स्थल पर जाकर देखा गया तो धड़ से सर को अलग कर दिया गया है। फिर लोगों ने किसी तरह मूर्ति को खड़ा किया। शहीद की पत्नी रीता कुमारी ने बताया कि इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि 3 साल पहले मेरे पति देश की रक्षा करते हुए बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ के प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस 15 अगस्त पर मेरे शहीद पति के स्मारक पर ध्वजारोहण करना भी उचित नहीं समझा। शायद मेरे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। वहीं शहीद के पिता रामनाथ सिंह कहते हैं कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन जिस तरह से गांव में बने स्मारक पर लगी उनकी प्रतिमा को विखंडित किया गया, सिर्फ ये मेरे शहीद बेटे का ही नहीं, इस देश का भी बड़ा अपमान है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा दिलाए और मूर्ति को पुनः स्थापित करे। इतनी भारी मूर्ति, लगभग 2 क्विंटल से अधिक की मूर्ति है ये, इसका टूट जाना कहीं ना कहीं से बहुत सारे सवाल खड़े उत्पन्न करता है कि कोई ये छोटे से आम व्यक्ति या कोई बच्चे का काम नहीं है। किसी ने इंटेंशनली, जो कि शहीद के अपमान करने को उद्देश्य से इस कार्य को किया है, जो कभी तक पता नहीं चल पाया है। गांव के काफ़ी लोग भी क्षुब्ध हैं। शहीद के पिताजी, शहीद की धर्मपत्नी समेत सबको बहुत गहरा सदमा लगा इस घटना से, क्योंकि शहीद के जाने के बाद एक मूर्ति ही थी जिसको देख के अपने बच्चे को या अपने पति को, अपने पिता को याद करते थे। और केवल देश में राजनीति हो रही है। शहीदों के सम्मान में जो कार्य होने चाहिए थे, इस स्थल पे केवल झूठे और खोखले वादे हुए। आप देख सकते हैं, ना ही 4 दीवारी कंप्लीट हो पाई है, ना ही मूर्ति के ढंग से स्थापना हो पाई है। शहीद के नाम पे पुस्तकालय बना, एक यहाँ पे मनोहर पोथी नहीं है कि नर्सरी क्लास का बच्चा ही बैठ के पुस्तकालय में पुस्तक का अध्ययन कर सके। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आपके माध्यम से प्रशासन से कि पहले उस तबके को पकड़े जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, उस पर कठोर कार्रवाई हो। और दूसरा, वर्तमान की सरकार से, जो महागठबंधन की सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शहीद के सम्मान को देखते हुए 1 सप्ताह के भीतर यहाँ शहीद की आदमकद प्रतिमा को स्थापित करके शहीद के परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित। हमको कोई बताया था मुट्ठी टूट गया। कब पता चला? सिर्फ 9 बजे। क्या लग रहा है आपको फिर? क्या लग रहा है, देखिए ना, वो देखने की चीज है ना। कितना दुख के बात है कि मूर्ति टूट गया। हमारा क्या सहारा रहे, मूर्ति देख कर सब रहे हमरा।
बताइए अपना आवत मूर्ति देखत रही अब क्या देखा हम मूर्ति के तोड़ दिला हमारे। प्रशासन आई हुई थी क्या कुछ? नहीं अभी कोई नहीं आया। शहादत का बहुत बड़ा अपमान है ये, इस क्या कहेंगे फिर आप? क्या हम कहेंगे बताइए, अब तो देखने वाली चीज ना है। उनका दुख के बात हो गया, मूर्ति तोड़ दिया। कुछ मांग भी है आपकी? हाँ मांग है ना कि मूर्ति बन जाए, अच्छा से स्मारक बन जाए, गेट बन जाए, पूरा सब छेकन दीवाना है, कौन करेगा ये सब? इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, बहुत नेता आए थे, वादे आए थे, अधिकारी आए थे, वाला है कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। झंडा भी कोई नहीं फहराया था, हम लोग जाकर फहराए झंडा अपना यहाँ पर। हाँ इस बार 15 अगस्त को। हाँ 15 अगस्त का। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद में हर साल की तरह इस साल भी गंगा नदी की बाढ़ एक तबाही का रूप लिए हुए है। सदर और चुनार तहसील के दर्जनों गांव और कई शहरी कस्बे और मोहल्ले में बाढ़ की स्थिति से खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे लोग घरों से बाहर रहने पर मजबूर हैं। हालांकि इस बार राहत की बात यह है कि जनपद में बरसात कम हो रही है, जबकि अन्य प्रदेशों में मानसून की सक्रियता से लगातार भारी बारिश हो रही है और विभिन्न नदियों के जलस्तर बढ़ने से गंगा नदी उफान पर है। गंगा और टोंस नदी में बाढ़ आम जनमानस के लिए मुसीबत बनी हुई है। वर्तमान में मिर्जापुर के खतरे का निशान 77.724 मीटर है, जबकि गंगा नदी 77.12 मीटर पर बह रही है। बाढ़ की रफ्तार 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा MCD द्वारा नापी गई है। इसी रफ्तार से गंगा बढ़ती रही तो रात में गंगा नदी खतरे के निशान से पार हो जाएगी। सुगनी देवी। ये बताया आपके गांव में गंगा का पानी आ रहा है, तो ऐसे में क्या समस्या आप लोगों को हो रही है? यह समस्या बा साहब, बाहर भीतर का और का बाल बच्चा हन, छोटा छोटा बूढ़े के डर बाले ले सब भागत हैं परात हैं। रिश्तेदारी जाता, रिश्तेदारी बुढ़ा जाता तो रिश्तेदारी कहाँ लेके जाबा? कतो बारी बगीचा में भाई, कतो अपन ठेकान लेते हैं सब गोरू बछरू लेके। कौन सा गाँव है? मठिया गाँव। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां पियर थाना क्षेत्र में चोरी, लूट और आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पियर थाना क्षेत्र के घोसरामा का है, जहां शुक्रवार देर शाम बदमाशों ने पियर थाना में कार्यरत चौकीदार मुकेश पासवान के चाचा का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे। बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़कर पहले तो जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पीड़ित रामविलास पासवान ने बताया कि करीब 7 बजे वो अपने घर के दरवाजे पर सड़क किनारे बैठकर मोबाइल चला रहे थे। तभी 2 बाइक सवार नवयुवक वहां पहुंचे और मोबाइल पर झपट्टा मारकर वहां से चल भागे, लेकिन भागने के क्रम में ग्रामीणों के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। इधर सूचना पर पहुंची पियर पुलिस ने दोनों बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरवाजे पर बैठे हुए थे, कोई अज्ञात व्यक्ति आया और मोबाइल झपट करके लेके चल दिया। उसके साथ झाड़ा झपटी हुआ, छीना चोरी हुआ, पटका पटकी हुआ, हल्ला हुआ। इसी दरमियान में लोग जुटे और दोनों को बरामद कर लिया। पुलिस को भी खबर किए थे? पुलिस को चौकीदार आया, जब उसको लपड़ झपड़ हो रहा था तो प्रशासनिक आदमी मुकेश पासवान है, यहाँ चौकीदार है, वो घर पर मौजूद था। हल्ला हुआ, उसको बचाव के लिए जैसे यहाँ प्रेजेंट हो गया और उसने जैसे स्थिति को काबू पाने के लिए प्रशासन को सूचना किया। अच्छा, प्रशासन आए? हाँ, प्रशासन आए और उसको लेकर के चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामविलास पासवान। ये कौन सा जगह है? घोसरामा। क्या नंबर वार्ड है? 2 नंबर वार्ड है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया कोतवाली क्षेत्र जमशेदपुर गांव निवासी हरिशंकर यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव उम्र करीब 55 वर्ष, जो कि बुधवार को ढोकरी कछार में भैंस चराने के लिए गया हुआ था, वहां से वापस आते समय बाढ़ के पानी की चपेट में आ जाने से डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर हंडिया पुलिस ने NDRF टीम को बुलाया, लेकिन 2 दिन तक पुलिस और NDRF टीम को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। घटना के तीसरे दिन शुक्रवार को दोपहर में करीब 12 बजे ग्राम प्रधान ढोकरी विकास यादव और चौकी प्रभारी सैदाबाद के द्वारा नाव लेकर नदी में खोजने के लिए जाया गया तो अधेड़ का शव नदी में उतराता हुआ नजर आया, जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी हंडिया पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची हंडिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के क्षेत्र पंचायत बघौली अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय बखीरा में आज तक छात्र छात्राओं को पुस्तकें नहीं मिली, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम अधीन तथा सहायक अध्यापक रामजीत, स्वाति पाठक, अनिल कुमार तथा अनिल यादव इस दौरान मौजूद रहे और वो किसी तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक ये कोशिश नहीं की गई कि भरपूर तौर पर सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जा सके, जबकि इस बार का शिक्षा सत्र प्रारंभ हुए काफी समय बीत गया है। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लम्हुआ क्षेत्र के देवरी निवासी वरिष्ठ समाजसेवी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर नगर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत वासियों के अपार स्नेह और प्यार की वजह से मैं इस चुनाव में खड़ा हो रहा हूं और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जिस हिसाब से नगर पंचायत का विकास होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है और भ्रष्टाचार ने मुंह पसार लिया है। मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष बना तो सबसे पहले यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म करूंगा और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के बाद और जीतने के बाद यहां पर चौमुखी विकास करूंगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यहाँ देखिए, मैं ये कहूँगा आपसे कि यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति आए थे, ये मैं नहीं बुलाया था, ये लोग मुझको बुलाए थे। लगातार फोन करना, भैया लखनऊ आइए, लखनऊ से आइए, लम्हुआ, लखनऊ से आइए, लम्हुआ। और कल बिल्कुल स्टिक होक कर दिए, 4 बजे आपको फला रेस्टोरेंट पे आकर के बैठना है और यहाँ पर लोग रहेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। जब मैं यहाँ पे आया तो सारे लोग ने एक सुर में और एक साथ कहा कि आपको हर हाल में यहाँ का नगर पंचायत का चुनाव लड़ना है, उसके लिए हम लोग आपको बुलाए हैं। मैं आश्वस्त करता हूँ अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग तन से मन से आपके साथ रहेंगे। लम्हुआ की नई नगर पंचायत बनी है जी, ये पहला चुनाव है, तो आपका किन विकास के मुद्दों पे चुनाव का फोकस रहेगा? देखिए, आप लोग यहीं के पत्रकार हैं और हमको लगता है कि सूरज की किरण बाद में पहुंचती होगी और हमारे यहाँ जागरूक पत्रकार पहले पहुंचते हैं, पांडे जी। और यहाँ पे विकास का एक जो मुद्दा है, और आप लोगों ने देखा होगा कि गलियों क्या हाल है और जो काम हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, कॉलोनियाँ बढ़ रही हैं किस तरीके। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग जाकर पूछिए लोगों से क्या दुर्दशाएं चल रही हैं। इन सब दुर्दशा को खुशहाली में बदलने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ और लोगों ने जिस हिसाब से आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से लम्हुआ का विकास होगा और यहाँ की दशा में एक बड़ा बदलाव आएगा। जैसे जातिवाद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, चुनाव में देखते हैं आप जात का मुद्दा होता है, तो आप इस जातिवाद का चक्रव्यूह कैसे तोड़ने का बना है? देखिए, जातिवाद का चक्रव्यूह मैं पिछले 5 सालों से अपने विजिटिंग कार्ड पर लिखा घूमता हूँ कि जात पात से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा का धर्म जो होता है वो मैं पालन करके चलता हूँ। आपने देखा होगा कि आज इस छोटी सी मीटिंग में आप कह सकते हो कि जितनी मात्रा में हिंदू उतने मात्रा में मुसलमान, और मुसलमान भाइयों ने कहा कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेके आते हैं तो अगर एक झंडा आप उठाएंगे तो 15 झंडा मैं उठाऊंगा। वही आवाज़ और लोगों ने दिया। तो हमारे लिए जात पात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग यथार्थ गीता पढ़े हैं। जात पात का मेन मकसद हम लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं। इस क्षेत्र की जनता को केवल एक संदेश है मेरा कि आप लोग जितना बढ़िया इस नगर पंचायत का चेयरमैन चुनेंगे, उसके अंदर क्वालिटी को देखेंगे। वो चाहे सेवा की भावना हो, चाहे विकास की भावना हो, चाहे जात की भावना हो, चाहे धर्म की भावना हो। अगर लम्हुआ को स्ट्रांग और एक विकास के रूप में आप मॉडल के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से नगर पंचायत के मतदान में आप लोग कहीं से गलती मत करिएगा, एक एक वोट छांट के दीजिएगा आप लोग। भैया, आपका बीजेपी से टिकट पक्का मान के मोर्चा जी, अगर 1% ना माने तो आपकी रणनीति के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे टिकटार्थी रहेंगे। मांगने के लिए सबकी अपनी अपनी एक रेस होती है, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको दावा करता हूं कि यहाँ से जो सर्वे जाएगा, अगर कोई 30% होगा तो मेरा अपना 90% रहेगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।